जी हाँ, ये था शब रात का दिन, मेरे लिए बेहद बेहद खुशी का दिन था। मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ जो मिला था इस शब रात के दिन, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये सोचा नहीं था कि आज ही मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन बन जाएगा। और यकीन करिए मेरा दिल बार-बार अल्लाह का शुक्र करा जा रहा था, क्योंकि मैंने ये एक हदीस सुनी थी कि अगर हम किसी चीज़ पर खो जाने या चले जाने पर सब्र करते हैं तो अल्लाह उससे दुगनी खुशी, दुगनी चीज़ दुगनी अच्छी, हज़ार गुना अच्छी अता फ़रमाता है। ये बात सच है और मैंने अपनी ज़िंदगी में देख ली कि हाँ, सब्र करने से अल्लाह ताला आपको उससे कहीं ज़्यादा अच्छी खुशी अता फ़रमाता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल कुक विद शेज़ी व्लॉग। जी हाँ, आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ वो खुशी, वो सरप्राइज़ जो अल्लाह ताला ने मुझे ये शब रात के दिन अता किया था। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी रात पहले मैंने इबादत करी थी तो अल्लाह ताला ने तभी सुन लिया। अल्लाह ताला ने तो मुझे ये गिफ्ट पहले ही अता कर दिया था। ये थी रात, ये दिन था शब रात का, और ये रात आने पर शुरू होने से ही पहले, मतलब वो इबादत करने से पहले ही मुझे अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट अता कर दिया था। मेरा ये दिल तो सुबह से कह रहा था कि अल्लाह पाक आज मुझे खुशी अता फरमाएगा, क्योंकि मैंने सुबह का टाइम अपने चैनल के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था। और ये दिल था कि अल्लाह ताला उस पर ये आंसर ये आया था कि 24 घंटे के अंदर वो आपको आंसर दे देंगे। लेकिन मेरा दिल पता नहीं बार बार ये कह रहा था कि अल्लाह ताला आज मुझे ये खुशी अता कर दे। तो मैं ये व्लॉग मैं ज़रूर शूट करूँगी और मैं अपलोड भी करूँगी। तो बस यहाँ मैंने अपना आज का डेली जो रूटीन होता है, मैंने शब रात के दिन अपने जो वर्क होते हैं वो मैंने यहाँ शूट कर लिए थे। यहाँ सब ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया और बस ये यहाँ के बाद फिर हम लोग काम में लग गए थे, क्योंकि शब रात का दिन था, साफ़ सफाई होनी थी घर की अच्छे से। क्योंकि जब इबादत करने का तभी दिल करता है कि जब घर अच्छा सा लगे। तो बस पहले तो फिर हमने घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर फ़ौरन ही मैं किचन में आ गई थी और यहाँ मैंने रात के लिए कौरमे की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सबको रोज़ा रखना था। और शाम की टाइम हम लोग ना खाना भी भेजते हैं। तो जिस दिन शब रात के दिन होता है तो उस दिन मीठा भी बनाते हैं, फातिहा भी दिलाते हैं और खाना भी भेजते हैं। तो यहाँ मैं कौरमा बना रही थी, तो थोड़ा सा मैं आपको कौरमे की रेसिपी भी दे दूँगी कि यहाँ मैंने किस तरह से कौरमा बनाया था। तो क्योंकि जब मेरा पहला चैनल गया है वो मेरा कुकिंग का ही चैनल गया है। आप लोग मेरी रिलेटेड वीडियो पर कई वीडियोस मैंने ऐसी डाली थी जिसमें मैंने अपने जो मेरा चैनल चला गया है उसके बारे में आपको बताया था। वो मेरा कुकिंग का चैनल था और उसमें मैं फुल रेसिपी ही बताती थी सिर्फ। और उस पर मेरे 49 प्लस के सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। बस अचानक से वो एक दिन चला गया। आज भी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे वो चैनल वापस आ जाएगा मेरा। तो इसलिए मैंने कुकिंग की वीडियोस बनानी बंद सी ही कर दी। यहाँ मैंने कौरमा चढ़ा दिया था, बनाने रख दिया था, कुछ मसाले डाल के ब्राउन प्याज करके मैंने रख दी थी। इसे मैं बाद में पीस लूँगी। जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन तो ज़रूर हमारे गंदे हो जाते हैं, तो मैं हाथों हाथ उन्हें भी वॉश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से जितनी हो सके काम निमट जाए। क्योंकि शब रात का दिन ऐसा होता है कि दिल करता है कि हम जल्द से जल्द फारिग हो जाएं और कुछ इबादत हम कर सकें अल्लाह ताला के लिए। हम उस दिन खुशी का, हमारी इबादत का और हमारी मग़फ़िरत का दिन होता है कि हर इंसान अपनी मग़फ़िरत करा सकता है, अपने गुनाहों की माफ़ी करा सकता है। तो ये दिन हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर दिन की तरह नहीं समझना चाहिए। शब रात का दिन अलग ही होता है कि जल्दी से काम निमट जाएं और हम इबादत करें। तो यहाँ देखिए मैंने घर की जमी हुई दही के साथ मैंने ब्राउन प्याज का पेस्ट बना लिया था। ये हम जब मसालों के साथ जब हमने गोश्त को मैं सीटियाँ लगानी तो यहाँ गोश्त भी अच्छे से गल गया था। तो थोड़ा मैंने देखा, चेक करा, फिर उसके बाद हम कुछ देर से भूनेंगे कौरमे को। कौरमा ये मैंने बहुत इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले थे। ब्राउन प्याज में मैंने सिर्फ मखाने डाल दिए थे और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है बिल्कुल। अगर आप प्याज के अंदर मखाने डाल देंगे, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल देंगे और उसे पीस लेंगे दही के साथ, तो आपका कौरमा बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा कि शादी वाला बिल्कुल कौरमा होता है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। और यहाँ मैंने ये सारा पेस्ट गोश्त में ऐड कर दिया था। बस मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई थी कि जल्दी से मेरा खाना बन जाए और उसके बाद मुझे मीठा भी बनाना था।
तो बस ये था मेरा वो दिन। और बस यहाँ मैं बार बार चेक कर रही थी कि मेरा चैनल पे कुछ मैसेज आया नहीं आया। तो अच्छा, उसमें जब मैंने अप्लाई किया था मैंने यूट्यूब को, तो वहाँ से 3 क्लिक राइट होने थे, जहाँ मेरा सुबह के 10-11 बजे तक 1 क्लिक राइट हो चुका था, 2 रह गए थे। फिर उसके बाद मैंने 2 ढाई बजे फिर मैंने चेक किया तो 2 क्लिक हो चुके थे और सिर्फ एक राइट क्लिक रह गया था, जो शाम होने के तक भी राइट वाला क्लिक नहीं हुआ था। वो अगर राइट क्लिक हो जाता तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। तो बस यहाँ मैं काम करते करते दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला ये लास्ट जो रह गया था वो मतलब क्लिक होना राइट, वो भी हो जाए। अगर इस पर कुछ गड़बड़ हो गई और तो यहाँ रुक जाएगा, मेरा मोनेटाइजेशन नहीं होगा, मेरा मोनेटाइज नहीं होगा चैनल। और ये मुझे खुशी अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी अता कर देगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। 1 महीने के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मेरी एक वीडियो ऐसी अल्लाह ताला ने वायरल की कि उस पर 50K प्लस व्यूज़ आ गए माशाल्लाह से। और उसी एक चैनल की वजह से मेरे 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। तो इसी वजह से मैंने अप्लाई भी किया, क्योंकि मुझे पता 4000 घंटे चाहिए होता है, वो तो काफ़ी ऊपर हो चुका था मेरा वॉच टाइम। इसी वजह से मैंने वो अप्लाई कर दिया कि अल्लाह पाक मेरा अब हो जाए मोनेटाइज। यहाँ मैं मखंडी हलवा बनाने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ सूजी भूनी, पहले मैंने सूजी को सुबह में ही दूध के साथ भिगो दिया था, क्योंकि मखंडी हलवे में सूजी को भिगोना ज़रूरी होता है। आप 2 से 3 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं, इतना ही अच्छा आपका फिर हलवा बनेगा। फिर उसके बाद हमें घी के साथ उसे भूनना पड़ता है। सूजी को अच्छा खासा टाइम लगता है। जो अगर सूजी आपकी अच्छी भुनी होगी तो आपका हलवा बहुत जायके का बनेगा। यहाँ सूजी भुनने के बाद मैंने कुछ फिर अलग कढ़ाई में घी डाल के कुछ ड्राई फ्रूट्स ब्राउन कर लिए थे अच्छे से। और फिर इसमें मैंने 2 बाउल चीनी डालकर 1 गिलास भर के मैंने पानी डाल दिया था। और इसे हमें चाशनी बनानी। चाशनी हमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, बस मतलब इतना पकाना कि आपका एक उबाल अच्छे से खूब अच्छे से आ जाए उस चाशनी में। फिर सूजी को आपको ऐड कर देना है, जो हमने बहुत अच्छे से भूनी थी। बस यहाँ ये चीज़ होती है कि इसमें मोटी मोटी गांठें नहीं बने, इसी वजह से मुझे कई तरह के चम्मचों का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिससे कि ये मोटी मोटी जो हो जाती हैं सूजी की गांठें वो ना पड़े। तो मैं जल्दी जल्दी से इसे चला रही थी। यहाँ हमें बहुत फास्ट करना पड़ता है मखंडी हलवे की में ये चीज़ होती है, इस जगह बहुत तेज़ी से हमें हाथ चलाना पड़ता है, वरना मखंडी हलवा में गांठें पड़ जाती हैं। यहाँ मैंने अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा कलर डाल दिया था और यहाँ मैंने अच्छे से उसकी भुनाई की थी, बहुत अच्छे से, कि हमारा जो घी डला हुआ था वो नज़र आना शुरू हो जाए। और यहाँ मेरा मखंडी हलवा बहुत अच्छा तैयार हो गया था माशाल्लाह। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें से थोड़े बाहर निकाल लिए थे, कुछ मैंने अंदर ही रहने दिए थे जो हमारे हलवे में ऐड हो जाएं। तो बस यहाँ हमें कुछ फातिहा दिलाने के बाद कुछ आस पड़ोस में हमें ये हलवा देना था। तो ये मैं जल्दी जल्दी से निकाल रही थी। ये असर के बाद का टाइम था और यहाँ हमारे यहाँ जो फातिहा होती है शब रात के दिन वो असर के बाद ही होती है। यहाँ बस मेरे तमाम काम निमट चुके थे, खाना भी रेडी हो चुका था रात के लिए और हलवा भी मैंने फातिहा वगैरह दिला दी थी। बस यहाँ थोड़ा आस पड़ोस के जो घर थे तो उसमें हमें भेजना था। हलवे में घी का ये होता है कि हम ऊपर से भी अगर असली घी थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट्स, तो ये मखंडी हलवा इतना लाजवाब लगता है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने चैनल पे पहले मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर की थी और मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब से मेरा वो चैनल जो रेसिपी वाला है वो बंद हुआ तो मेरा रेसिपी कम, बस अब मैं अपने ही जो ये 2 साल की मेरी जर्नी मेरे यूट्यूब के साथ रही है, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। ये कहते हैं ना कि इंसान पाने से नहीं इतना सीखता जितना खो जाने से सीखता है। तो वही चीज़ मैंने की है कि मेरे साथ मेरे सब जो चैनल गया उससे बहुत कुछ मैंने 2 साल में इस यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लिया। तो बस अब मैं रेसिपी काफ़ी कम शेयर करती हूँ। यहाँ बस कब काम होने के बाद सबने मिलकर खाना खाया है और ये बस ये टाइम रात का टाइम था, 8 से 8:30 बजे का टाइम था, जब मैंने फिर से चेक किया था कि मेरा चैनल मेरे मोबाइल में वो क्लिक राइट हुआ है या नहीं हुआ। सिर्फ 1 राइट रह गया था, जो हाँ क्लियर हो जाता कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो रात का टाइम था, यहाँ मैंने सब काम से फारिग होकर जब मोबाइल देखा
तो यकीन करिए उसमें राइट हो चुका था। और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, बस मैं क्या बताऊँ, यहाँ मुझे ऐसा एकदम से गिफ्ट मिल गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि ये रात मेरी इतनी खुशी से गुजरी, ये शब रात की रात, और ये अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ अता किया। मेरे रब ने मेरा शुक्र कर रही थी मैं, रब का बहुत मैंने शुक्राने की नमाज़ भी अदा की। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी वजह से ही मेरा वॉच टाइम इतनी जल्दी कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जो भी यूट्यूब पर वर्क कर रहा है, जो यूट्यूब पर बेहद मेहनत कर रहा है, उसे भी अल्लाह ताला बहुत जल्दी ये कामयाबी अता करे जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह मैं दुआ में याद रखूँगी अपनी सभी यूट्यूब फैमिली को। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर से हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।